स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बजाग की, जहां बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी डिंडोरी की, जहां नगर पंचायत के कर्मचारियों पर धारदार हथियार से हमले का प्रयास किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। एकीकृत हाई स्कूल सरवाही में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रदीपन संस्था डिंडोरी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मगुरुओं, समाज के लोगों ने बाल विवाह उन्मूलन की शपथ ली। धर्मगुरुओं और शिक्षकों ने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाना सभी का दायित्व है और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से बाल विवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदीपन संस्था के योगेंद्र सिंह कुशारवे, मंसूर टांडिया, शिक्षक सुधीर सिंह धुर्वे, सोहन लाल यादव, सोमती टांडिया, मोहन सुरवेसर, समस्त स्टाफ ने बताया कि धार्मिक नेताओं की पहल से समाज में बड़ा संदेश जाएगा और आमजन इस बुराई के खिलाफ अधिक जागरूक होंगे। बाल विवाह से बहुत सारे नुकसान है, इसलिए हमको जो है बाल विवाह नहीं होने देना चाहिए। जब तक लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़के का उम्र 21 वर्ष ना हो तब तक शादी नहीं करना चाहिए। यदि इसके पहले शादी करते हैं तो इससे जो है लड़की या अशिक्षित रह जाती है, लड़के भी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं और जच्चा बच्चा को भी, जो जच्चा बच्चा होता है वो भी कमज़ोर होते हैं, जिससे जो है कभी है जो लड़की की मृत्यु तक हो सकती है। बाल विवाह रोकना है। रोकने के लिए हम सभी जिम्मेदार नागरिक और शासन प्रशासन की ओर से कम उम्र में शादी होने से उसका दुष्परिणाम जच्चा बच्चा को भुगतना पड़ता है। अगर किसी स्थिति में कम उम्र में 16-17 साल से ही अगर बच्ची का उम्र करते हैं तो पूरी उनका उम्र नहीं हो पाता है और जच्चा बच्चा दोनों को खतरा बन जाता है। इसलिए से ये बाल विवाह कम उम्र में शादी करना उचित नहीं है। इससे बहुत सी बीमारियों। बजाग से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे नगर पंचायत की टीम मस्जिद गेट के सामने और आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इस दौरान वहां संचालित अंडा मुर्गा की दुकानों को हटाने का प्रयास किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान नगर पंचायत अमले पर कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया और उन पर हमला करने की कोशिश की गई। हालात बिगड़ते देख तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है और अतिक्रमण के खिलाफ नगर पंचायत की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। डिंडोरी कोतवाली थाने के जिला मुख्यालय में 16 वर्षीय बच्ची के धर्म परिवर्तन को लेकर बच्ची के मां बाप सहित हिंदू संगठन के पदाधिकारियों सहित समाज के लोगों ने कोतवाली थाने पहुंचकर धर्म परिवर्तन कराने वाले युवक की लिखित शिकायत की है। जानकारी के अनुसार डिंडोरी नगर के 16 वर्षीय हिंदू समाज की पढ़ने वाली बच्ची को एक मुस्लिम युवक के द्वारा ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, जिसके कारण बच्ची के परिजन 2 सालों से परेशान थे। साथ ही बच्ची के द्वारा घर से भागने का प्रयास सहित आत्महत्या करने जैसे कदम उठा चुकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली प्रभारी ने जांच के बाद कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जा रहा है। हम सभी हिंदू संगठन इसीलिए आज कोतवाली में आए हैं और आवेदन दिए हैं। आवेदन के माध्यम से बताया गया है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट ना बनाया जाए। इसमें हिंदुओं को सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है और रोष व्याप्त है। थाना क्षेत्र में एक हमारे हिंदू भाई की बेटी जो कि उसकी 16 वर्ष की है, नाबालिग है, उसको एक मुस्लिम लड़का बहला फुसलाकर उसको बरगलाकर और उसका माइंड वॉश कर अपने साथ ले जाना चाहता है, धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। मैं प्रशासन से ये बोलना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से, कि ऐसे मामले डिंडोरी में लगातार बढ़ रहे हैं और प्रशासन से यह मांग करता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ऐसे जो भी असामाजिक तत्व हमारे डिंडोरी नगर में हैं, निवास कर रहे हैं, उनका पूरी जांच करके और ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करी जाए। अगर अभी जो हम माता पिता के उनके साथ जो यहाँ पर
FIR के लिए निवेदन करने आए हैं, जांच की निवेदन करने आए हैं। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन तो हम सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इस मामले को प्रदेश के मुखिया तक, गृह मंत्री तक पहुंचाएंगे और ऐसे मामले डिंडोरी के नगरीय क्षेत्र या आसपास के किसी भी क्षेत्र में कतई न बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर होता है तो इसका पूर्ण जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। इसमें जस्ट अभी हमारे पास एक आवेदन प्राप्त हुआ है कि किसी पिता ने दिया है कि उनकी बेटी के साथ शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से शोषण किया गया है उनका। इस संबंध में हमारी जांच की जा रही है, जो भी जांच होगी वैधानिक कार्रवाई। किसी विशेष वर्ग के ऊपर आरोप लगाया? मैं पहले पूरा अवलोकन कर लूँ, उसके बाद आपको अवगत करूँ। सर, एक और मामला है वो कॉलेज के टीचर के द्वारा माफी। वो विद्यालय परिसर का मामला है, उसमें हम जांच कर रहे हैं क्योंकि महाविद्यालय परिसर के अंदर की बात है। उसमें जो भी तथ्य आएंगे, वहाँ कैमरे वगैरह लगे हैं, फुटेज निकलवा रहे हैं, सारी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। श्री विश्वकर्मा भगवान की जयंती पर सलेहा तिराहा से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूजन के बाद शोभा यात्रा श्री राम हॉस्पिटल ब्रिजेश विश्वकर्मा के यहाँ पहुंची, जहां भगवान की पूजा अर्चना और आरती की गई। श्रद्धालुओं का पारंपरिक टोपी, गमछा और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा बस स्टैंड, झंडा बाजार होते हुए मां कलेही प्रांगण में संपन्न हुई। कार्यक्रम में पवई विधायक प्रहलाद लोधी, भाजपा कार्यकर्ता, गुजरात से आए भांजी भाई विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष रूप से मौजूद रहे। समाज के अध्यक्ष प्रभु दयाल विश्वकर्मा, सचिव ब्रिजेश विश्वकर्मा, कृषि विभाग में लिपिक पद से रिटायर्ड कुंज बिहारी विश्वकर्मा, पिपरिया आशीष सहित समस्त विश्वकर्मा समाज ने भाग लिया। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सिवनी जिले के केवरारी में आज बड़ा हादसा हुआ। सीएम राइज स्कूल के निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक ढह गई। हादसे के वक्त भवन निर्माण कार्य चल रहा था और इस दौरान मलबे के नीचे दबकर करीब 10 मजदूर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। हादसे के कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग की गुणवत्ता और निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।